औलाद का दर्द उस बाप से पूछो, आप हमारे बाप से पूछो, मेहनत करके फसल पैदा की, उसको बेच करके हमें पढ़ाया है। अब हम बेरोजगार घूम रहे हैं। जनता ने 15 लाख के धोखे में अपने ही 15 लाख दे दिए। यहाँ तो अभी शादी भी नहीं हुई है, अब जब कमाएंगे नहीं तो शादी कहाँ से होगी। झोले में मोदी जी का फोटो, योगी जी का फोटो लगा लगा कर ये प्रचार कर रहे हैं उस अनाज का, ये बेइज्जती कर रहे हैं। युवा ही हम युवाओं के बारे में सोच सकता है, बाबा नहीं सोच सकता है। 5 किलो राशन दे दिया, तेल लाने के पैसे नहीं। समस्या सबसे बड़ी समस्या है ये भाजपा सरकार ही। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हम कन्नौज में हैं और इस वक्त जहां पर मौजूद हैं ये कन्नौज सदर विधानसभा है और हमारे साथ आज तमाम छात्र हैं और छात्रों की बात तो भैया सुननी बहुत ज़रूरी है। तो तमाम छात्र हैं, क्या छात्र सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर, कामकाज को लेकर, योगी जी की सरकार को लेकर, पिछली सरकार को लेकर, तो सभी छात्रों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? वंश कुमार। वंश भाई, ये बताइए कि कैसी लगी 4.5 साल की योगी जी की सरकार? हम छात्र हैं, हमारे माता पिता ने खून पसीने की कमाई से हम लोगों को पढ़ाया, डिग्रियां हासिल कराई, लेकिन इस सरकार ने एक भी ऐसी कोई भर्ती नहीं की है जिसमें हम लोग जा सकें, जिससे हम लोग कुछ आगे प्रोग्रेस कर सकें। अच्छा, योगी जी कहते हैं कि हमारे, देखिए पहले मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा कि भैया स्किल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, तमाम इंडिया लेकर आए वो हैं, तो उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद फिर योगी जी भी आए हैं, तो बताइए कुछ दोनों में कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ? वो सिर्फ अखबारों, कागजों और सिर्फ मीडिया में ही सिमट के रह गया है। धरातल पे आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ। तो एक ऐसा आप मतलब बेरोजगारी तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि आदमी अब कहीं चोरी डकैती ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि युवा बेरोजगार है। अब क्या करे, वो कहाँ जाए? अब तो आदमी मतलब आत्महत्या करने के लिए तैयार है। घर वाले कहते हैं पैसा लाओ, अब उन्होंने पैसा लगाया, जाहिर सी बात है बड़ा आशाएं उम्मीदें होती हैं माता पिता को। कमाओगे का? हाँ, कमाओगे का, तब शादी होगी। अब यहाँ तो अभी शादी भी नहीं हुई है, अब जब कमाएंगे नहीं तो शादी कहाँ से होगी। अब उसके खर्चे तो चाहिए, उसके लिए रोजगार चाहिए, रोजगार सरकार दे नहीं रही है। और अब जब हम आगे पढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें भी शुल्क आज देखिए आप कहाँ से बिल्कुल दुगना कर दिया है, फीस इतनी ज़्यादा कर दी कि हाँ कहाँ से हम लोग चुकाएंगे। बेरोजगारी की बात थी, आप कह रहे हैं। मोदी जी 2 करोड़ साल के रोजगार का वादा था मोदी जी का, और योगी जी ने भी कहा है भैया कि 6-7 लाख लोगों को हमने भी रोजगार दिया है। तो क्या लग रहा है इसको? कहीं कुछ नहीं दिया है। आप कहीं भी एक भर्ती, अरे एक परीक्षा आप दिखा दो जो बिल्कुल ठीक तरह से पूर्ण करा ली गई हो। भर्ती की तो बात ही छोड़ो, एक परीक्षा उन्होंने नहीं करा पाई ठीक से। हर पेपर परीक्षा देगा, हम पैसा डाल के दे, पापा ने 2000 रुपया दे, सवेरे हम चले गए कानपुर, पेपर दे आए, घरे आए, गाड़ी में जैसे ही बैठे देखो पता पेपर लीक हुई गो। अब बताओ, बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अब किस मुद्दों पर जो है, अब कई बार 4-6 महीने बाद चुनाव है यूपी में, और यूपी की चुनाव तो वैसे बहुत जलेबी की तरह घुमावदार होती है, तो ज़्यादा घुमाएंगे नहीं हम। आप तो स्टूडेंट है, सीधा सीधा पूछ लेते हैं भैया किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे? एक विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर। मुख्य हमारा मुद्दा है रोजगार का मुद्दा, क्योंकि हम बेरोजगार हैं, रोजगार मिलेगा तो सब होगा, इसके बिना सब बेकार है। ये सरकार आपको अच्छी लगी थी या पहले वाली सरकार बहुत अच्छी थी। युवाओं के लिए लैपटॉप दिया गया जो कि हमें खुद मिला हुआ है, जिससे हम छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं। आमदनी जेब तक कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। अब मजबूरी है कुछ ना कुछ, लेकिन अपने सिर्फ पेट्रोल का उसमें पैसा निकल पाता है, बाकी कुछ नहीं हो पाता है, बाकी कुछ नहीं। सभी स्टूडेंट है ज़्यादातर हैं। अच्छा, आप क्या नाम है? अंशुपाल नाम है हमारा। अंशुपाल। तो भाई अंशु भाई साहब, ये बताइए कि बहुत समस्या है बेरोजगारी, आप लोग क्या मानते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि राशन पहले भी जो पुरानी सरकारें थी लगातार राशन बांटती थी, लेकिन जिस तरह का ये लोग ढोंग और प्रचार कर रहे हैं, जो झोले में मोदी जी का फोटो, योगी जी का फोटो लगा लगा कर ये प्रचार कर रहे हैं उस अनाज का, ये बेइज्जती कर रहे हैं उन लोगों को जिन्हें अनाज दिया जा रहा है, जिन्हें राशन दिया जा रहा है। तो इस तरह की सरकार, मुझे नहीं लगता ये किसी तरह से युवाओं के लिए 4.5 साल हो गया, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकाली। जो भी वैकेंसी निकाली उसको पेपर आउट हो जाता है। अगर पेपर आउट हो जाता है, ये जिम्मेदारी तो योगी सरकार की है। केंद्र में बैठे हैं मोदी जी जिस तरह से बोल रहे थे अच्छे दिन आने वाले हैं, बॉर्डर पर जो लोग जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, एक के बदले 10 सर लाएंगे, काला धन लाएंगे। मोदी जी के पास बहुत पहले एक सूची हुआ उन्होंने सब कुछ याद कर लिया है कि भैया क्या क्या वादा किया था मोदी जी
मोदी जी के पास एक सूची हुआ करती थी 2014 में, उसमें लिखा था कि काले धन वालों की सूची मेरे पास है। जैसे केंद्र में आए, मोदी सरकार आई, 5 साल निपटा चुके हैं, दोबारा फिर आ गए, वो सूची अब मोदी जी की गायब हो गई, पता नहीं चल रहा है काला धन किसके पास है। ये झूठी और मक्कार जो ये सरकार है, हम जैसे नौजवान और युवाओं का शोषण कर रही है, लोगों को नौकरी नहीं दे रही है। वो अमित शाह जी गृह मंत्री होकर भी बोलते हैं कि पकौड़े बेचिए, हम लोग पकौड़े कैसे बेचेंगे जब तेल कड़ुआ तेल जो योग्यता के हिसाब से काम दिया जाएगा, वो कह रहे हैं योग्यता के हिसाब से काम दिया जाएगा। योग्यता के आधार पर आप एक बार बोल रहे थे, जो हमारे यहाँ पर एक सवाल किया गया था कि बीएड करने वाले शिक्षकों के लिए हमारे पास अच्छे शिक्षक नहीं उत्तर प्रदेश में। मैं ये बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में शिक्षक नहीं है। उत्तर प्रदेश ने ही आज लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें दी हैं, केंद्र में जो लोग बैठे हैं उत्तर प्रदेश से ही आज योगी जी निकल कर आए, उत्तर प्रदेश से ही राजनाथ सिंह जो आज बैठे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश बड़े बड़े नेताओं को दिए हैं। उत्तर प्रदेश में योग्यता तो है, लेकिन इनके पास काम देने के लिए कोई भी क्षमता नहीं है। और ये गलत लोग, बिना पढ़े लिखे लोग जो आज उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठ गए, सबसे बड़ा अगर नुकसान किया है तो ये बिना पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जी ने किया। अच्छा, ये तमाम ये युवा हैं जो कि बेरोजगारी की समस्या और स्कूल कॉलेज की समस्या, पेपर लीक की समस्या, तमाम इनके साथ समस्याएं हैं। जब इनसे बातचीत हुई तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि बेरोजगारी की समस्या है और आप शुरुआत भी जो है वो बेरोजगारी के साथ कीजिए। तो हमने सोचा कि तमाम लोगों से सबसे पहले बेरोजगारी के ऊपर बातचीत करेंगे। इनसे शुरुआत हुई तो एक बार देखा, ये टीका लगा के तैयार है। क्या नाम है? दीपक सिंह। दीपक जी बताइए, क्या लग रहा है योगी जी के काम आपको कैसे लगे? 4.5 साल बीत चुके हैं, अब भैया चुनाव आने वाले हैं, नेताजी आएंगे, वोट मांगेंगे, क्या लग रहा है? योगी जी ने जो सबसे पहले बजट पास किया था, हमारे कन्नौज का तो नाम ही नहीं था। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो ये कि पता नहीं कन्नौज से कौन सी दुश्मनी निभा रहे हैं कि कन्नौज के नाम ही नहीं आ रहा है। हाँ। कि ऐसे मुख्यमंत्री क्या हम लोग, ये कन्नौज की जो विधानसभा से तो वो कभी जीते नहीं, बाकी 2 सीटें जीते कि कन्नौज का नाम ही नहीं दे रहे हैं। कौन सी दुश्मनी निभा रहे हैं? क्या लग रहा है, क्यों नहीं? हमारे कैंसर अस्पताल और ठटिया मंडी और जितने माननीय पिछली सरकार ने काम कराए थे कन्नौज में, वो सारे अभी तक बंद पड़े हैं। अगर आप उसको विकास नहीं करा पा रहे तो कम से कम वो काम चालू तो करा दें। हमारी जो जनता की समस्या है वो हल होने लगी। अभी कोरोना काल चल रहा था, इन्हों के पास बेड नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, और ये सिर्फ ऑक्सीजन कुछ था ही नहीं, सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे थे। आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर जो आपकी बार चुनाव होगा अभी 2022 में? भाई तो सरकार बता, हम लोग छात्रों को सिर्फ एक ही चाहिए, रोजगार। वो अभी तक ये दे नहीं पा रहे हैं। कह रहे पकौड़े बेचो, पकौड़े कैसे बेचो? गरीब आदमी पकौड़े भी तो नहीं बेच सकता है। 200 रुपए में तो तेल चल रहा है, 5 किलो राशन दे दिया, तेल लाने के पैसे नहीं। समस्या सबसे बड़ी समस्या है ये भाजपा सरकार ही, इसे नहीं चाहिए हमें। हमें उत्तर प्रदेश में पुरानी सरकार आ जाए। हमारे बुरे दिन अच्छे थे, अच्छे दिन नहीं चाहिए। ये बताइए, कन्नौज में रहते हैं, यहाँ पर डिम्पल यादव का मतलब गढ़ है ना, समाजवादी पार्टी गढ़ है, तो इसीलिए लगता है आपको कि बदलाव होगा, या फिर प्रदेश में और भी जिले हैं बहुत सारे? पूरे उत्तर प्रदेश के किसान परेशान हैं। ये बदलाव जो आप देख रहे हैं, बॉर्डर पे जो लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, आपको बताएं कि केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार को आज तक उन्हें समय नहीं मिला है जो किसानों से बात कर लें। हमारे माता पिता किसान हैं, खेती करके हम लोगों को पढ़ाते लिखाते हैं। पूरे देश में किसान सबसे ज़्यादा है, लेकिन कुछ ही लोग उद्योगपतियों के साथ में, भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों के साथ। आप क्या नाम है भाई साहब? नहीं बोलेंगे? ऋषभ गुप्ता। गुप्ता जी आगे आ जाइए। गुप्ता जी, क्या लगता है किसके साथ हैं? भाजपा सही लगी या फिर कोई और पार्टी? भाजपा ने तो हम लोगों को सब बेकारी कर दिया है। अच्छा, गुप्ता बनिया सब जितने भी कहते हैं कि भैया भाजपा ही है, भाजपा के हैं। बनिया लोग जो हैं कुछ भाजपा में तो हैं, लेकिन वो भी परेशान हैं। योगी जी अच्छे नहीं लगे? नहीं। क्या दिक्कत हो गई? अरे वो तो वही भांग पीने वाले हैं। तो भांग पीना कोई गलत थोड़ी है भैया, वो पी रहे हैं तो पी रहे हैं। हाँ, वो तो गांजा पीने वाले हैं, और उन्हें खुद नहीं पता है हमारे यहाँ क्या हो रहा है। देखिए, 9 साल की बच्ची के साथ कल अभी मर्डर हुआ, तीसरा दिन है। 9 से 10 साल की लड़की थी, उसके घर पे, वहाँ उनके घर में जाके वहाँ मर्डर कर दिया लोगों ने। उन लोगों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बताओ, काम हम सही से नहीं हो पा रहा? कोई काम नहीं सही से हो पा रहा। सही से नहीं हुआ, बताइए। आप आ गया जी, है नहीं बोलेंगे? है सही से नहीं हुआ? कहीं कुछ नहीं हो रहा है। युवा परेशान, छात्र परेशान, महिलाएं परेशान, बालिकाएं परेशान, किसान परेशान।
परेशान ही परेशान है। हाँ, अब 2022 में हर हम लोगों को युवाओं को ये लग रहा है कि 2022 में अखिलेश भैया आएंगे तो युवा ही हम युवाओं के बारे में सोच सकता है, बाबा नहीं सोच सकता है। बाबा तो बाबा ही भाई घंटा बजाना आरती करना जानता है, और आरती करने से घंटा आरती करना गलत थोड़ी है। बिल्कुल सही है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं आरती मैं भी करता हूँ, वही नहीं करते हैं, लेकिन आरती करने वाले बाबा जी हम लोग युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते हैं, हमारे बारे में वो नहीं सोच सकते हैं कि हमें क्या क्या जरूरत है। और वो तो बिना बच्चों के सन्यासी आदमी, क्या जाने औलाद का दर्द क्या होता है। औलाद का दर्द उस बाप से पूछो, आप हमारे बाप से पूछो जिसने खेती में मतलब दिन रात मेहनत करके फसल पैदा की, उसको बेच करके हमें पढ़ाया है। अब हम बेरोजगार घूम रहे हैं। बहुत गुस्सा लग, बहुत ज्यादा गुस्सा है, थोड़ा बहुत नहीं। रोजगार वगैरह मिल रहा है, मतलब काम वाम मिल रहा है ठीक ठाक है? देखिए, योगी सरकार में वैसे ही काम मिलेगा ना, जितना अखिलेश सरकार में मिलता था उतना उसका 25% मिल रहा है मुझे, बस। देखिए, और बताएंगे भैया कुछ? आगे आ जाइए, हैं नहीं बोलेंगे, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। हाँ, क्या नाम है भाई साहब? उमेश पाल। क्या लग रहा है कि योगी जी की सरकार कैसी रही, और क्या कुछ कन्नौज में कुछ विकास हुआ नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ, कन्नौज में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ? कोई विकास नहीं। इन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त सरकार चाहिए। आप 3 महीने में गड्ढा मुक्त? हाँ, गड्ढा मुक्त। कोई गड्ढा मुक्त नहीं, कोई रोड नहीं बना, कहीं कुछ नहीं, कोई काम नहीं इनका। हाँ, इन्होंने कहा गुंडाराज नहीं चाहिए, इनके में तो भरा भरा गुंडागर्दी कर रहा है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई रोजगार और शिक्षा बलात्कार, किसी प्रकार कोई सुधार नहीं, भ्रष्ट सरकार। अब क्या करने वाले, क्या सोच रहे हैं? अखिलेश सरकार बनाएंगे। अखिलेश सरकार बनाएंगे। आप आ जाइए भाई साहब, चश्मा लगा के पूरे तैयार है। क्या नाम खुद का चैनल है भाई, खुद का चैनल है। आप बता दो क्या नाम है? आशीष राजपूत। हैं? आशीष राजपूत। भाई क्या लग रहा है बताइए? क्या किस बार? कन्नौज की जनता का मूड तो जानते होंगे, कैसा लग रहा है, क्या कह रहे हैं? मैं इस बात पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ और मैं भी अभी शूट करके आ रहा हूँ। और आपका मैंने कल वो ब्लॉग भी देखा, ये मतलब देखा था आपका न्यूज़ घर पे, तो मैंने कहा मतलब मेरे इसी रोड का था, कन्नौज तिरवा रोड पे, तो हमने कहा अच्छा। यूपी में घूम रहे हैं हम भी। आप भी यूपी में घूम रहे हैं? आपका किधर इटावा साइड से आए ना आप? हाँ, साइड से आए हैं। हाँ, तो मैंने आपका देखा था मतलब न्यूज़, तो हमने कहा अच्छा चलिए भाई साहब लगे पड़े हैं और बढ़िया है, लगे रहिए। बाकी आप पूछते रहिए, जनता से फीडबैक लेते रहिए, हम भी। नहीं तो क्या लग रहा है माहौल की, क्या किस तरफ क्या चल रहा है? माहौल के बारे में हम नहीं बता सकते कुछ भी। आप नहीं बताएंगे हैं? देखिए, क्या लग रहा है बताइए? हम मेहनत करते हैं, युवा पढ़ाई की 24 घंटे, और फिर भी परीक्षा जब देने जाते हैं उसके बाद पता चलता 2 घंटे बाद न्यूज आई उनने का पेपर लीक। अब बताइए हम लोग क्या करें? पेपर लीक हो जाता है जी, पेपर लीक हो जाता है, 24 घंटे मेहनत करें और फिर भी। और इनकी योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आपकी? योगी जी से क्या कहना चाहेंगे, वो किसी काम लायक हैं ही नहीं, क्या कहें हम। क्यों नहीं है लायक बताइए? उन्होंने ना रोड बनवा पाई हैं और किसानों के ऊपर काले कानून लगा दिए। देश के लोग भी बोल रहे हैं कि भैया योगी जी हमें दे दो। ले जाए, हम लोग देने को तैयार है, विदेश ले जाए, विदेश ले जाए, अच्छा है घूमे। मोदी जी काफ़ी यात्राएं की, जब से कोविड आया तब से थोड़ा हमारे देश में रुके हैं, नहीं तो मोदी जी भी बहुत योजना। लोग ये कह रहे हैं कि भैया इतना अच्छा संभाला है प्रदेश को कि ऐसे मुख्यमंत्री को हमारे यहाँ दे दो। विदेश क्या जाने, हम लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, युवा भी परेशान है, गरीब है। जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी में योगी जी ने कहा था गाय सुरक्षित होनी चाहिए, गाय माता है, जगह जगह आप देख रहे होंगे गाय और सांड है हमारे यहाँ। आप उत्तर प्रदेश में देखें कई जगह पर गाय और सांडों से लोगों की हत्या कर, गौशाला भी तो बनवा रखा है। गौशाला में भ्रष्टाचार हुआ है, गौशाला में लोगों के भूसा और उसका दाना का पैसा नहीं प्रधानों को मिल पा रहा है, प्रधान भी दबाव में है, 1-2 प्रधान तो बेचारे खुदकुशी कर लिए है, इतना ज़्यादा परेशान है। और गाय के नाम पर वोट लिया था, गाय भी सुरक्षित नहीं है। गंगा के नाम पर वोट लिया था, आज भी गंगा सफाई नहीं हुआ। 22,000 करोड़ रुपए गंगा घोटाला भी कमियां हैं, मोदी योगी जी के सब रट लिए हो, रट लिया सब कुछ है? नहीं कमियां हैं। देखिए, कमियां हमें 2014 से लेकर अभी तक जो मुझे बताया, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था, मुझे एक याद है, उन्होंने कहा था काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। आज तक ना काला धन आया ना 15 लाख। 15 लाख का इंतजार अभी भी है? 15 लाख का इंतजार अब तो नहीं है, अब तो सिर्फ उन्हें हटाने का इंतजार है। साहब इंतजार कर रहे हैं 15 लाख? नहीं, अब वो प्रधानमंत्री हमारे फेंकू निकल गए, काला धन लाए वापसी और लेके कौन चला गया? उन्होंने कहा था कि नहीं, उन्होंने कहा था कि भैया काला धन हम ऐसे लाएंगे कि अगर
काला धन सब बाहर से आ जाएगा तो एक एक बंदे के हिस्से में इस तरीके से हो जाएगा, 15-15 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। उन्होंने नहीं कहा था हम भैया कैश दे देंगे। नहीं, जनता ने 15 लाख के धोखे में अपने ही 15 लाख दे दिए, अपने ही नुकसान कर लिया। हमारा वाले चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को गिरवी रख दिया, ताजमहल को भी गिरवी रख दिया, ऐसे कई स्टेशनों को उन्होंने आज बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम कर दिया है। आपने देखा अडानी ग्रुप जो है, अडानी ग्रुप को किसान बिल के नाम पर हमारे यहाँ जसोदा में बहुत बड़ा प्लांट लगने की योजना थी, उसमें किसानों के साथ अन्याय हुआ, शोषण हुआ, ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनें बिक्री की गई। लेकिन ऐसे भी किसान हैं जो अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, बीच का खेत उनका है, चारों तरफ से अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है। अब वो किसान मजबूर है, अपने खेत जाए तो जाए कैसे। ये किसान बिल में जो संशोधन के लिए किसान परेशान था, आज भी अगर आप चाहें, आपके पास समय हो, आप जाएं हर्रा चौकी के क्रॉसिंग के बगल में आज भी अडानी का बहुत बड़ा प्लांट लगने की योजना चल रही है। किसान आंदोलन चल रहा है लगातार बॉर्डरों पे, तमाम बॉर्डरों पे, कितना इफेक्ट करेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, किसान ने अगर चाह लिया तो उत्तर प्रदेश के योगी बाबा को उखाड़ फेंकेंगे। किसान ने जब चाहा तो जिसको जो चाहा, आज हम लोग जो हैं क्या योगी जी कहते हैं हमारे यहाँ किसान है ही नहीं। देखिए, अगर किसान नहीं तो रोटी कहाँ से खाते हैं? नहीं कह रहा, हमारे यहाँ के किसान बॉर्डर पे नहीं बैठे हैं। वो क्योंकि वो कभी गए नहीं वहाँ पर, इसलिए उन्हें नहीं पता है। बॉर्डर पे जो भी बैठे हैं वो ही किसान हैं, और उन किसानों की बदौलत आज हम लोग जीवित हैं। हम लोग भी अपने परिवार में, हम भी खेती किसानी करने वाले लोग हैं। और आपने ये देखा होगा जिस तरह से योगी बाबा मोदी जी किसानों के साथ नहीं, वो सिर्फ उद्योगपतियों के साथ में हैं। लेकिन आज जो देश में, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, डीएमओ, एसपी हो, मुख्यमंत्री, आज जो जितने भी निर्भर हैं वो सभी लोग किसानों पर ही निर्भर हैं। किसान अगर अन्न नहीं उगाएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं खा सकते। ये कन्नौज के तमाम युवा हैं। जब इनसे बातचीत की शुरुआत हुई तो तमाम युवा ने कहा कि बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी है उत्तर प्रदेश में, और ख़ासकर कन्नौज में जब से योगी जी की सरकार आई है तब से विकास नहीं हुआ। ये इनका किसी का स्टेटमेंट था जो आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल चलेंगे अगले विधानसभा में, वहाँ के भी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल 2 दिन कन्नौज में है, लगातार तस्वीर देखते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।